आपने जस्ट अभी अपनी क्लास 12 कंप्लीट करी और अब आप बीए करना चाहते हैं। आप डीयू की, बीएचयू की या किसी भी अच्छे कॉलेज की वेबसाइट में जाते हैं और वहाँ पर जैसे ही पोर्टल में आप लॉगिन करते हैं, आपका दिमाग घूम जाता है। यार यहाँ पे तो बीए प्रोग्राम भी लिखा हुआ है और बीए ऑनर्स भी लिखा हुआ है। इन दोनों में से बेटर क्या है? आप बहुत सारे लोगों से पूछते हैं और बहुत सारे लोग आपसे बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। बेटा यूपीएससी पीएससी करना है तो ये बेटर रहेगा, नहीं बेटा वो बेटर रहेगा, और आपका दिमाग घूमने लग जाता है कि आखिर करना क्या है। टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको बीए ऑनर्स करना चाहिए या फिर बीए प्रोग्राम करना चाहिए। दोनों में से मुझे कौन सा बेटर लगता है वो भी मैं एंड में आपको बताऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो अब जो चेंजेस आ चुके हैं, उसके बाद इन कोर्सेस में क्या चेंज आ गया है, उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर यह वीडियो है, सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आपके आने वाले 3 से 4 साल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करेगी कि अभी आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि एक बार किसी रास्ते पर हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आगे इसे डिटेल में मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो बीए ऑनर्स में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री में बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। आपका पूरा सिलेबस हिस्ट्री के आजू बाजू घूमेगा और हिस्ट्री में आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन अगर हम बीए प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहां पर हमें स्पेशलाइजेशन किसी एक सब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलता। वहां पर भाई इक्वल वेटेज देखने को मिलता है। आज के समय में आप मेजर और माइनर ले सकते हैं, आपको मालूम होगा। मतलब ऑनर्स वाले बच्चे तो मेजर माइनर लेते ही लेते हैं, प्रोग्राम वाले भी मेजर माइनर लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपका ऑनर्स हिस्ट्री में है तो वो आपका मेजर हो गया। तो ऑनर्स में आप हिस्ट्री के आजू बाजू घूमेंगे। लेकिन जैसे आपने बीए प्रोग्राम ले लिया है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो भाई दोनों की पढ़ाई आप कर रहे होंगे। किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वेटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर सिलेबस में भी डिफरेंस होता है। अगर हम बीए प्रोग्राम के सिलेबस की बात करते हैं उसमें थोड़ी सी डेप्थ मिसिंग होती है। लेकिन अगर आप बीए ऑनर्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। मतलब हो सकता है बीए प्रोग्राम वाले का भी मेजर पॉलिटिकल साइंस है और आप बीए पॉलिटिकल साइंस में ही ऑनर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद दोनों के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर होगा। ऑनर्स वाले का सिलेबस सुपरफिशियल लेवल पर खत्म नहीं होगा, इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करी जा रही होगी। इसके बाद जो जी होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। बीए प्रोग्राम वालों ने एक बार जो जी ले लिया तो ले लिया, लेकिन आप अपना हर सेमेस्टर में चेंज कर सकते हैं। तो आपको और सारे सब्जेक्ट्स को जी में एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। ये भी एक माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये तो हमने ऊपर ऊपर के लेवल पर बात कर ली। अब थोड़ा सा डीप लेवल पर चलकर इस पर हम अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद कुछ चेंजेस आ गए। पहले आपका बीए कितने साल का होता था? 3 साल का। आप चाहे ऑनर्स करो, प्रोग्राम करो, 3 साल में आपका बीए फिनिश हो जाता था। फिर आपको 2 साल का एमए करना पड़ता था। लेकिन अब आप बीए 4 साल का भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप 1 साल बाद ड्रॉप करते हैं आपको भाई सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद ड्रॉप करते हैं आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद करते हैं आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, चाहे ऑनर्स हो चाहे प्रोग्राम हो। लेकिन अब आप 4th ईयर भी कर सकते हैं। अगर एक बीए ऑनर्स वाला बच्चा 4th ईयर करता है तो उसे ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिलती है। बीए प्रोग्राम वाला 4 साल करता है तो उसे ऑनर्स की डिग्री मिलती है, रिसर्च की डिग्री नहीं मिलती। तो अगर आप 1 साल कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद आगे आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो बीए ऑनर्स वाले के पास रिसर्च का भी एक प्रॉफिट रहेगा कि भाई मेरे पास बीए ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री है। बीए प्रोग्राम वाले के पास ये एक थोड़ा सा एक बेनिफिट नहीं रहता है। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाता, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद फिर एमए 1 साल का बचता है। आपने 4 साल बीए कर लिया तो एमए फिर आपका 1 साल का बचेगा। तो वो बच्चे जो भाई बीए के बाद ड्रॉप लेना चाहते हैं, अभी आपको लग रहा होगा नहीं भैया हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो बीए के बाद एमए भी करेंगे, पीएचडी भी करेंगे। अभी आपको लग रहा है लाइफ बदल जाती है। हो सकता है आप कुछ और करना चाहते हैं, हो सकता है बीए करते ही करते आपने कोई करियर बना लिया, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो उसके बाद अगर आप ऑनर्स के बाद ड्रॉप लेते हो, मतलब ऑनर्स के बाद अपनी पढ़ाई रोक देते हो, तो एक
स्लाइट बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट है जहाँ पर आप थोड़े एक्सपर्ट बन चुके हो और आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर अगर आपने 1 साल और कर लिया, 4th ईयर कर लिया है, तो फिर आपकी रिसर्च के साथ डिग्री है। तो एक स्लाइट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्थ नोटिंग है, वो ये है कि अभी पूरे इंडिया में जो ये NEP 2020 है, ये इक्वली इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। हर एक यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आपको सेम देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम में क्या मेन आपको अंतर देखने को मिलेगा, मतलब किसे ऑनर्स करना चाहिए और किसे प्रोग्राम करना चाहिए। सबसे पहले ऑनर्स की बात करते हैं। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, आपको लगता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस से मोहब्बत है, साइकोलॉजी से मोहब्बत है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट की फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप हिस्ट्री में आगे जाके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें किसी एक सब्जेक्ट की डिमांड है, तो फिर आपको भाई सीधे सीधे ऑनर्स करना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं राइटर बनना चाहता हूं तो मेरे लिए BA इंग्लिश एक ऑनर्स की अच्छी डिग्री हो सकती है। मैं हिंदी राइटर बनना चाहता हूं तो हिंदी में ऑनर्स की अच्छी डिग्री हो सकती है। मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं या फिर पॉलिटिकल साइंस में कुछ करना चाहता हूं तो पॉलिटिकल साइंस मेरे ज़्यादा काम आ सकती है। मैं इकोनॉमिस्ट बनना चाहता हूं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री मेरे लिए ज़्यादा काम आ सकती है। तो अगर आप श्योर हैं कि कोई एक सब्जेक्ट है जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, या फिर कोई एक सब्जेक्ट है जिसी में आगे बढ़ के आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको ऑनर्स करना चाहिए। अगर आप श्योर हैं कि भाई BA के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन तुरंत नहीं करेंगे, आपके कुछ और प्लान्स हैं, तो फिर आपके लिए ऑनर्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो फिर आपको ऑनर्स करना चाहिए। तो इससे होगा ये कि आपको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन एक ही सब्जेक्ट में मिल जाएगा। और अगर आप 4th ईयर करते हैं तो आपको भाई जो बैचलर की डिग्री मिलेगी वो ऑनर्स विथ रिसर्च की मिलेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट और निकल के आता है। तो अगर इस कैटेगरी में आप फिट बैठ रहे हैं तो आपको BA ऑनर्स करना चाहिए। अब बात करते हैं BA प्रोग्राम की, तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट टच करना चाहूँगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो श्योर नहीं है, मतलब आपको ये नहीं मालूम कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट ज़्यादा प्यारा है या फिर ये सब्जेक्ट ज़्यादा प्यारे है, आपको 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो फिर आपको BA प्रोग्राम करना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं यार मुझे हिस्ट्री भी अच्छा लगता है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा लगता है, तो बिल्कुल फिर आप BA प्रोग्राम करिए। तो आप दोनों को भाई आराम से पढ़ रहे होंगे और आगे जाके फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो BA प्रोग्राम आपको करना चाहिए। दूसरा एक और लॉजिकल पॉइंट आता है, वो ये है कि अगर आप कोर्स के ऊपर कॉलेज को रखते हैं तो फिर आपको BA प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि BA प्रोग्राम का कट ऑफ ऑनर से कम जाता है। तो कम मार्क्स में भी आपको एक टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप कॉलेज को कोर्स से ऊपर रखते हैं तो फिर आपको BA प्रोग्राम टारगेट करना चाहिए। एक पॉइंट और निकल कर आता है, ये आपने सुना होगा UPSC PSC, कि अगर आपको UPSC PSC करना है तो फिर आपको BA प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। ये बात वैलिड नहीं है, ये बात लॉजिकल नहीं है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप UPSC PSC का प्रिपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका BA ऑनर्स या BA प्रोग्राम से कोई ऐसा लेना देना ही नहीं था। ये बात मार्केट में बहुत फैल गई है, बट मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। तो आपको ये सोच के तो बिल्कुल BA प्रोग्राम नहीं लेना चाहिए कि आप UPSC PSC करने वाले हैं तो आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, मेजर माइनर आपके 2 रहेंगे और कोई डिफरेंस, मतलब ऐसा कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बहुत सिलेबस में डिफरेंस है। तो ये कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं है। अब आखिरी में अगर आप मुझसे पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको BA प्रोग्राम करना चाहिए या फिर BA ऑनर्स करना चाहिए, तो पहला आंसर तो मैं यही आपको दूंगा कि भाई फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। लेकिन अगर मुझसे कोई बोला जाए कि कोई एक चूज करो, मैं BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स में से क्या चूज करूंगा, तो मैं ऑनर्स को चूज करूंगा। ये मेरा टेक है, लेकिन मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, उसमें से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपको मेरा पॉइंट सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की थोड़ी सी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है और फ्यूचर की प्लानिंग भी डिफरेंट हो सकती है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आखिरी में एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना पड़ेगी। ऑनलाइन क्या होता है, प्रेफरेंस लिस्ट के नाम पे सारे बच्चों को एक PDF चिपका दिया जाता है, जबकि हर बच्चे के लिए अलग प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, उसके मार्क्स के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो लास्ट ईयर भी हमारा इनिशिएटिव आया था, इस साल भी आएगा। हम आपको आपकी पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, हमारी पूरी टीम है। तो उसकी डिटेल्स मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम द ट्विन ब्रोस पे शेयर करूंगा। ये एक अपडेट आपको देना था। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए,
एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे, पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।